संस्कृत का एक शब्द है कुंभ। इसका मतलब होता है कलश। कहते हैं कि जब देवता और असुर मिलकर समुद्र मंथन कर रहे थे, तब इस मंथन से धन्वंतरी अवतरित हुए। उनके हाथों में एक कलश था। इस कलश में अमृत भरा था, वही अमृत जिनको पीने के बाद अमरत्व की प्राप्ति होती है। देवता नहीं चाहते थे कि अमरत्व की प्राप्ति वाला अमृत असुरों के हाथ लग जाए। फिर क्या था, इंद्र के पुत्र जयंत ने अमृत का कलश पकड़ा और दौड़ लगा दी। उनके साथ सूर्य, उनके बेटे शनि, बृहस्पति और चंद्र भी कलश की सुरक्षा के लिए जयंत के साथ हो लिए। जब जयंत अमृत कलश लेकर दौड़ लगा रहे थे, तब इसकी बूंदें, ऐसा माना जाता है कि ऐसा कहते हैं कि 4 जगहों पर गिर गया। इन 4 जगहों में हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन, नासिक, त्र्यंबकेश्वर के नाम शामिल है। ये तमाम जगह हिंदुओं की पावन भूमि में शामिल है। वही जब जयंत अमृत कलश का बचाव कर रहे थे, तो कहते हैं कि उनके 12 दिनों तक दौड़ लगानी पड़ी। और जैसा कि देवताओं के मामले में इंसानों का एक दिन 1 साल के बराबर होता है, कहा जाता है कि इसी गणना के आधार पर 12 साल में एक बार कुंभ का आयोजन होता है। कुंभ मनाया जाना इस पर निर्भर करता है कि सूर्य, चंद्र और बृहस्पति की स्थिति क्या है। 12 सालों में एक बार के अलावा प्रयागराज, हरिद्वार में हर 6 साल में कुंभ मनाया जाता है। हर 6 साल में जिस कुंभ का आयोजन होता है उसे अर्ध कुंभ कहते हैं, और 12 सालों में एक बार मनाया जाने वाला कुंभ का कुंभ कहते हैं। वही 144 सालों में एक बार मनाया जाने वाले कुंभ को महाकुंभ कहा जाता है। सबसे खास बात यह है कि इन 4 जगहों पर कुंभ मनाया जाता है, चारों किसी न किसी नदी के किनारे बसे हैं। हरिद्वार में गंगा का वास है, प्रयागराज में गंगा, यमुना और अर्धदिश सरस्वती का संगम का वास है, और उज्जैन में क्षिप्रा नदी बहती है, और वहीं नासिक, त्र्यंबकेश्वर में गोदावरी नदी के किनारे यह शहर बसा हुआ है। मान्यता तो ये भी है कि अगर कुंभ के समय नदियों में डुबकी लगाए जाए तो सारे पाप धुल जाते हैं। मान्यता ये भी है कि कुंभ के समय स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। हिंदू धर्म में मोक्ष को लेकर मान्यता ये है कि जब तक किसी को मोक्ष की प्राप्ति नहीं मिलती, तब तक वो प्राणी किसी न किसी रूप में जन्म लेता रहता है। इस संसार में आने के बाद उसे मोह, माया, छल, कपट और तमाम तरीके के दुख सुख से होकर फिर से गुजरना पड़ता है। लेकिन एक बार किसी व्यक्ति को मोक्ष मिल जाए तो वो फिर इस पुनः जन्म और संसार की मोह माया से मुक्त हो जाता है। वैसे कुंभ कैसे शुरू हुए, इसको लेकर एक मान्यता नहीं है। जैसे कि एक मान्यता यह है कि चूंकि बृहस्पति हर 12 साल में एक बार सूर्य की परिक्रमा पूरी करता है, ऐसे में हर 12 साल में एक बार कुंभ मनाए जाने का इसको एक कारण माना जाता है। वही जब कुंभ की उत्पत्ति को लेकर हिंदू धर्म के ग्रंथों की बात होती है, तो स्कंद पुराण का नाम सामने आता है, जबकि ऐतिहासिक दस्तावेजों के मामले में वैंगसॉन्ग की लेखनी का जिक्र होता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वैंगसॉन्ग ने भारत की यात्रा उनकी जो थी, उस दौरान 7वीं सदी में एक मेले का जिक्र किया। ऐसा माना जाता है कि वैंगसॉन्ग ने जिस मेले का जिक्र किया था वो कुंभ का ही मेला था। वही एक रिपोर्ट्स के मुताबिक गीता प्रेस गोरखपुर की किताब में इसका जिक्र मिलता है कि कुंभ की उत्पत्ति कैसे हुई। महाकुंभ पर्व के इस किताब का दावा है कि ऋग्वेद के श्लोकों में कुंभ और इसमें शामिल होने से जुड़े हुए जो फायदे हैं उनका जिक्र मिलता है। कुंभ को लेकर मान्यता ये भी है कि इसकी स्थापना 8वीं सदी में आदि शंकराचार्य ने की थी। ऐसा कहा जाता है कि आदि शंकराचार्य ने कुंभ की शुरुआत की आयोजन का अभिप्राय ये था कि इसमें शामिल होकर हिंदू साधु संत धर्म से जुड़े विचारों का प्रसार कर सके और लोगों को धर्म की राह पर जाने का रास्ता दिखा सके। कुंभ के ओरिजिन से जुड़ी अगर कोई कहानी आपको पता है, जो आपको लगता है कि काफ़ी एथेंटिक है, जो हमारी ऑडियंस जानेगी, तो वो कहानी कमेंट्स
बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कीजिए और हमसे जुड़ने के लिए प्रिया वाणी को सब्सक्राइब करिए।